तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक ऑटो पायलट को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ऑटो पायलट कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप जीपीएस भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमको पहले अपना फ्लाइट प्लान शेड्यूल करना होता है। मैंने अपना फ्लाइट प्लान शेड्यूल किया है दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट से। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेनी है कि आपका जहाँ पे डेस्टिनेशन है यहाँ पे दुबई INTL लिखा हुआ है, साइड में ये कुछ लिखा हुआ है OMDB। आपको ये कोड होता है, इसको ICAO कोड कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए एक जगह, आगे काम आएगा। हाँ तो गाइस, मैं अब अपने आ चुका हूँ हमारे प्लेन के अंदर। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ऑटो पायलट यूज़ करना है, आपको ये पूरा पैनल यूज़ करना है। ये पूरा ऑटो पायलट का पैनल होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको Shift+3 दबाना है। आपको ऐसे डिस्प्ले आ जाएगा। मेरा तो ये पहले से सेट है, पर आपको अगर आपको सेट नहीं है तो मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। तो अब आपको इस छोटे वाले बटन पे 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करना है। अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैंने आपको एक कोड बताया था कि ये कोड यूज़ होएगा। तो फिर मैं दुबई जा रहा हूँ, तो दुबई एयरपोर्ट का कोड है OMDB। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको इस कोड को नोट कर लेना चाहिए। पहले हर एक एयरपोर्ट के 2 कोड होते हैं, IATA कोड और ICAO कोड। तो जो AITA कोड होता है वो जो भी मतलब नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा यूज़ होता है, और जो ICAO कोड होता है ये पायलट और जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनके द्वारा यूज़ होता है। तो आपने ये लिख लिया। अब आपको 3 बारी यहाँ पे ENT दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म है एंटर। वो 3 बारी एंटर दबाना है, 1 2 3। अब ये सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी ब्लू एक लाइन, ये पिंक लाइन दिख जाएंगी। यही सीधा हमें उस दुबई के जैसे हम जा रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन है कि आपको इस वे में जाना है, तो आप दुबई पहुँच जाओगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर ये वाला स्क्रॉल। ये होता है स्पीड के लिए, ये होता है हेडिंग के लिए कि किस तरफ आप चाहना चाहते हैं कि प्लेन किस तरफ जाए। और ये तीसरा होता है एल्टीट्यूड के लिए कि आपको कितनी ऊंचाई पे उड़ना है। तो मैं एल्टीट्यूड आपको क्या करना है, स्क्रॉल को आपको अपने माउस के स्क्रॉल से अगर आप माउस के स्क्रॉल को ऊपर करोगे तो ये एल्टीट्यूड बढ़ेगा और कम करोगे तो वो घटेगा। तो इसमें तो हम ये स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ प्लेन में हमको नंबर्स पे ये अपना कर्सर रख के करना पड़ता है। तो बोइंग 77 में तो यही यूज़ होता है। तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ अपना 10,000 फीट। तो मैंने इसे 10,000 फीट सेट कर दिया है, 10,500 फीट, 1000 फीट। तो अब मैं सेट कर लेता हूँ स्पीड। अब मैं स्पीड को सेट कर लेता हूँ कुछ। आप ये देखिएगा कि आप ओवर स्पीड तो नहीं जा रहे हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप कैसे ओवर स्पीड नहीं जाएंगे। तो फिर आपको अब यहाँ पे आपने 220 सेट कर लिया। अब आपको इस बटन को ऊपर करना है। ये होता है ऑटो थ्रॉटल बटन होता है। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो जो प्लेन है वो अपने आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसको ऊपर करने से प्लेन अपने आप स्पीड को कंट्रोल करेगा। अब आपको हेडिंग का करना है, तो आप यहाँ पर इसके लिए ये स्क्रीन यूज़ होगी। ये जो पिंक लाइन है, ये वही लाइन है जिस पे हमको जाना है। यही है करेक्ट लाइन जिससे हम आराम से दुबई पहुँच सकते हैं, वे पॉइंट है। अब आप इस स्क्रॉल को छोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइन हिल रही है। तो आपको इस लाइन को सीधा आपको इस पर सेट कर देना है, इसके ऊपर ले आना है। जैसे मैंने ये सेट कर दिया है कि ये अब अगर मैं हेडिंग को ऑन करूँगा तो प्लेन सीधा इसी वे में ही जाएगा। सिंपल हमने कर दिया। अब हम टेक ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको ऑटो पायलट सेट करने के लिए क्या करना है। तो मैंने फ्लैप्स को मैंने कर दिया है।
इंक्रीज, अब मैं थ्रॉटल इंक्रीज करूँगा, सीधा टेक ऑफ करूँगा, फिर मैं आपको आने का बताता हूँ। चलो मैं टेक ऑफ कर लेता हूँ। ये मैंने टेक ऑफ कर लिया है। अब मैंने तो अब मैंने टेक ऑफ कर लिया है। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताऊँगा। तो अब आप आ चुके हैं एक पे। अब हमें क्या करना है कि पहले हम स्पीड को सेट करेंगे। स्पीड को सेट करने के लिए पहले आपको इसको ऊपर करना है, उसके बाद ये वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब देखो स्पीड अपने आप कंट्रोल हो रही है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पीड। तो यहाँ पर ये तीन बॉक्स दिख रहे होंगे। इनके फर्स्ट बॉक्स में आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब आपका स्पीड सही हो गया है सेट। प्लेन अपने आप ही सेट कर रहा है स्पीड को। हाँ, तो अब हमारा स्पीड तो सेट हो गया। अब हमको हमारी हेडिंग सेट करनी है। तो आपने हेडिंग डालनी है यहाँ पर इस लाइन से मैच होकर। अब आपको सिंपली जो नीचे वाला हेडिंग बटन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लेन अपने आप अपनी हेडिंग सेट कर लेगा धीरे धीरे। अब आपको ये एटीट्यूड दिख रहा होगा, आपको एटीट्यूड सेट करने के लिए इसके नीचे वाला ये वाला बटन दबाना होगा, और आपको ये वाला बटन दबाना होगा। ये है ऑटो पायलट मास्टर स्विच। अब हमारा प्लेन पूरी तरीके से ऑटो पायलट के कंट्रोल में है। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हम आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप GPS कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार ही। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग तो सेट कर दी, पर तब भी हमारा प्लेन इस वे पॉइंट से नहीं जा रहा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ आपको बार बार हेडिंग को इधर उधर करना पड़ेगा, जिससे आपका प्लेन जो है इस लाइन से जा सके। पर इसे आपको अवॉइड करने के अगर आपको इसे हेडिंग को बार बार सेट नहीं करना है, उसका भी है हमारे पास। तो जैसा कि हमने शिफ्ट प्लस 3 करके जो इसको सेट कर लिया था OMBD, मतलब दुबई के वे पॉइंट में। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस और आपको सिंपली ये स्विच दिख रहा है, ये अभी नेविगेशन पर है, ऊपर है। आपको इस स्विच को नीचे कर देना, GPS पे आ जाएगा। फिर आपको इस बटन पर दबा देना है। ये है नैव मोड स्विच, आपको इसको ऑन कर देना है। अब तो देखिए आप देख सकते हैं प्लेन अपने आप टर्न कर रहा है ना। अब ये हेडिंग कुछ काम नहीं करती, इस हेडिंग पे हमारा प्लेन अब नहीं जा रहा है। अब हमारा प्लेन अपने आप सही दिशा में जा रहा है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और